हेलो नमस्कार, मैं हूं अमन डडवाल और आप सभी को आज दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में, यानी कि जो हमारे कॉनकेव मिरर हैं। आज मैं आपसे उनकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे कॉनकेव मिरर है, कहा जा रहा है कि इट इज़ प्रेफर्ड इन सोलर कुकर्स टू फोकस दी सन लाइट रेज। तो देखो, जो हमारे कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन वाई कॉनकेव मिरर, तो देखो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी पैरेलल रेज आती है ना, वो आती भी इन्फिनिटी से हैं और जो पैरेलल रेज हैं वो मिलती भी इन्फिनिटी पे जाके हैं। तो देखो ये सोलर कुकर में कैसे यूज़ होते हैं। तो देखो, मान लो कि हमारा सन होता है, सन देखो बहुत दूर है हमसे, तो सन को हम मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है, देखो है ना। तो देखो ये सन से कुछ रेज आ रही हैं, तो देखो इन्फिनिटी से अगर रेज आएंगी तो वो पैरेलल रेज ही तो आएंगी, है ना। तो सन से देखो ये पैरेलल रेज आएंगी। और देखो जब भी पैरेलल जो रेज आती हैं वो अगर कॉनकेव मिरर पे पड़ती हैं और वो जब रिफ्लेक्ट होती हैं उससे, कॉनकेव मिरर से, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं और देखो उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो देखो होगा क्या कि देखो अगर बहुत सारी रेज आएंगी और अगर हम उन सभी रेज को मतलब एक जगह पे अगर फोकस कर पाएंगे, तो देखो क्या वहाँ पे मतलब बड़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना। कि देखो अगर सभी मतलब रेज एक ही जगह पे मीट करेंगी तो बड़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर आप देखो, अगर ये आप यहाँ पे अगर फोकस पे कागज़ वगैरह रख देंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा। तो देखो अगर अगर आप इसके जो फोकस है, मतलब इसका जो कॉनकेव मिरर का फोकस है, स्पेस में कोई जगह है मतलब फोकस जहाँ पे ये सारी रेज मिल रही है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, तो क्या ये एक हॉट लोकेशन नहीं होगी, है ना। हॉट होगी ना ये जगह बहुत ज़्यादा। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो वो मतलब गर्म हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अगर पानी वगैरह रखेंगे या आप कुछ भी मतलब यहाँ पे रखेंगे तो वो मतलब गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप जहाँ पे कोई कुकर वगैरह या कुछ रख देंगे तो वो मतलब उसमें खाना वगैरह बन जाएगा। तो देखो इस तरह से हम कॉनकेव मिरर का यूज़ कर सकती हैं सोलर वाटर हीटर में या फिर सोलर कुकर में खाना वगैरह बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि देखो ये पैरेलल रेज आएंगी ना सन से, तो देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फोकस पे मीट करेंगी सभी। तो देखो ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और जो भी जो फोकस बनेगा ना मिरर का, जो भी स्पेस में फोकस बनेगा, तो अगर आप जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा और इसकी हेल्प से आप खाना वगैरह बना सकते हैं या पानी भी गर्म कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। देखो ये रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के कि व्हेन रेज कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट एंड वी कॉल दिस कॉमन पॉइंट फोकस्ड। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम इसकी एक और एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है हमारा, कहा जा रहा है कि कॉनकेव मिरर यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स टू सी फियर अवे ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स। तो कहा जा रहा है कि तो देखो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टार्स वगैरह होते हैं, जैसे जो तारे वगैरह होते हैं, वो हमसे बहुत दूर होते हैं। तो देखो हम उनको कैसे देख सकते हैं कॉनकेव मिरर की मदद लेके। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। तो देखो जो हमारा स्टार है वो भी देखो हमसे बहुत दूर है और वो भी इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है ना, इन्फिनिटी पे है। तो देखो अगर इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो वो पैरेलल रे ही आएंगी इस बार भी, है ना। और देखो ये पैरेलल रे आ रही है इन्फिनिटी से, है ना। देखो ये आ रही है रे पैरेलल रे, और देखो एक रे ये आ रही है पैरेलल रे इन्फिनिटी से। तो देखो फिर से वही बात होगी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे मीट एट ए कॉमन पॉइंट एंड वी कॉल दिस पॉइंट फोकस। देखो मिरर से टकराने के बाद फिर से ये एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी रे, और प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कॉमन पॉइंट होगा वहाँ पे मीट करेंगी और उस कॉमन पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो देखो क्या होगा कि जो हम देखो इन्होंने क्या किया, इन पैरेलल रेज को इस मिरर ने कन्वर्ज किया, ठीक है। तो देखो इमेज क्या बनेगी, इमेज जहाँ पे बनेगी देखो, और जहाँ पे ये इमेज बनेगी ना, देखो हुआ क्या, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर चली गई रेज, ठीक है। और उसमें एक कॉनकेव मिरर लगा हुआ था। उस कॉनकेव मिरर ने इन रेज को मतलब एक फोकस पॉइंट पे मतलब मीट करवाया, ठीक है। और देखो ये जो फोकस है ना, यहाँ पे एक और मिरर लगाया हुआ है हमने, ठीक है। और देखो ये रेज पड़ी इस मिरर पे, और देखो इस मिरर ने क्या किया, ये वाला छोटा मिरर है यहाँ पे, इस मिरर ने इन रेज को ऊपर ऊपर की तरफ भेजा, ठीक है। और देखो जहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक आई पीस यानी कि एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है। और इस लेंस ने क्या किया, इस लेंस ने जो रेज आई ना, मतलब देखो जहाँ पे बनी थी ना पहले इमेज, और जहाँ पे ये इमेज बनी थी, जहाँ पे ये
हमने मिरर रखा था, इस मिरर ने इन रेज को रिफ्लेक्ट कराया इस साइड, ठीक है, इस लेंस की साइड, और यानी कि आई पीस जहाँ से हम देखेंगे मतलब इमेज को। और देखो ये वाला जो लेंस है ये मैग्नीफाइड लेंस है, यानी कि जो इमेज जहाँ से आ रही है ना ये इसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा। तो देखो कैसे हम मतलब कॉनकेव मिरर का यूज़ करके हम जो हमारे बहुत ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट हैं जैसे स्टार्स वगैरह हैं उनको देख पा रहे हैं। तो देखो इनको हम टेलीस्कोप वगैरह में भी यूज़ करते हैं जो हमारा जैसे कॉनकेव मिरर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे इस एप्लीकेशन के बारे में भी। देखो फिर हम एक और बात करते हैं, जो हमारी तीसरी एप्लीकेशन है कॉनकेव मिरर की, वो है कहा जा रहा है कि व्हेन फेस इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर ए वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्मड। तो देखो क्या बात की जा रही है, देखो जब हम कॉनकेव मिरर देखो देखो सबसे पहले देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, और देखो ये इसका फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और देखो मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बारे में पहले भी बताया हुआ है कि क्या होता है ये दोनों चीज़ें, और पोल के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो देखो होता क्या है कि अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर आप डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी। तो देखो जो आपका कॉनकेव मिरर है ये आपको रियल इमेजेस भी देता है और वर्चुअल इमेजेस भी देता है। तो देखो जब आप ऑब्जेक्ट को मतलब मिरर के कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखते हो ना, तो उस समय आपको ये एक वर्चुअल इमेज देता है कॉनकेव मिरर, और ये बड़ी इमेज देता है और वर्चुअल इमेज देता है। लेकिन अगर आप इसको पीछे वगैरह रखोगे तो आपको ये रियल इमेज देता है। लेकिन जब आप कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको एक बड़ी इमेज देगा और वर्चुअल इमेज देगा। तो देखो ये आपका जो शेविंग मिरर होता है उसमें यूज़ होता है। तो देखो अगर आपका जो फेस है वो फोकस और पोल के बीच में अगर आएगा तो आपको आपके फेस की बड़ी इमेज मिलेगी। तो देखो आप आराम से शेव वगैरह कर सकते हैं क्योंकि आपको अपना चेहरा बड़ा दिखेगा। और देखो जैसे जो लड़कियां वगैरह होती हैं अगर उन्होंने भी जैसे मेकअप वगैरह करना हो, उन्होंने जैसे मान लो कि सुरमा वगैरह लगाना हो आँख को, तो वो क्या करेंगी, वो उनके मिरर का यूज़ करेंगी करेंगी और उनको अपना जो फेस है वो बड़ा दिखेगा, तो वो आसानी से मतलब मेकअप वगैरह कर सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जो मैं आपसे लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करूँगा कॉनकेव मिरर की, वो क्या है, कहा जा रहा है कि कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सर्च लाइट्स, मोटर हेड लाइट्स, टॉर्चेस एक्स्ट्रा। तो कहा जा रहा है कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं ना हमारे, वो हमारी जो टॉर्च वगैरह नहीं होती, आप घर में देखे होते लाइट के लिए होती है, और जैसे देखो हम जो कार वगैरह होती है उनकी जो हेडलाइट्स वगैरह होती हैं, तो देखो जो कॉनकेव मिरर है मतलब ये जैसे कार वगैरह की जो आगे की हेडलाइट होती हैं उनमें यूज़ होते हैं, टॉर्चेस में यूज़ होते हैं, जो सर्च लाइट वगैरह होती है उनमें यूज़ होते हैं। तो देखो ये कैसे होते हैं मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तो देखो होता क्या है, देखो हमने इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स पढ़े थे कि अगर जो रेज पैरेलल आती है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फोकस से पास करती हैं। लेकिन देखो एक और रूल है हमारा कि अगर कोई रे अगर जैसे मान लो कि यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी और वो फोकस से पास करेगी ना, तो वो मिरर से जब टकराएगी तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। आप समझ पा रहे हैं, यानी कि देखो कि अगर पैरेलल आएंगी ना तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फोकस से पास करेंगी। लेकिन देखो अगर कोई रे फोकस को पास करती हुई जाएगी, जैसे मान लो कि ऐसे जा रही है कोई, जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे जैसे जा रही है कोई, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो देखो अगर मैं कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है, अगर मैं जहाँ पे मान लो कि लाइट वगैरह जहाँ मैं कोई सोर्स रख दूँ जहाँ पे लाइट का, तो देखो उस लाइट सोर्स से जब रेज निकलेंगी ऐसे, तो ऐसे तो निकलेंगी, तो देखो वो मिरर से टकराने के बाद वो क्या जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी, है ना, वो पैरेलल हो जाएंगी। तो देखो जब मैं गाड़ी वगैरह में जा रहा हूँ, जब मेरे पास कोई टॉर्च वगैरह होगी, तो देखो मैं ये थोड़ी चाहूँगा कि जो मेरी लाइट है वो फैल जाए सभी डायरेक्शन में, चारों तरफ फैल जाए। मुझे तो सड़क दिखनी है ना, जब मुझे तो रास्ता देखना है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे सड़क सीधी दिखे। तो देखो अगर पैरेलल रेज होंगी तो मुझे अच्छे से रास्ता दिखेगा, जो लाइट पैरेलल होगी तो मुझे अच्छे से रास्ता दिखेगा। तो देखो जो सोर्स होगा लाइट का वो फोकस पे अगर रखेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो लाइट वो पैरेलल जाएगी। और देखो जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं वो देखो हमें देती है ना सड़क, मतलब वो सीधी पड़ती हैं सड़क पे, है ना। तो देखो इसमें भी हमारा कॉनकेव मिरर यूज़ हो रहा है। देखो जो सोर्स है ना लाइट का, जैसे मान लो कि जो बल्ब है वो फोकस पे है और उससे जब लाइट निकल रही है ना,
तो वो कॉनकेव मिरर से मतलब टकरा रही है, ठीक है। और देखो टकराने के बाद वो क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, और देखो हमें लाइट सीधी मिल रही है बिल्कुल। तो देखो इसमें इसमें भी कॉनकेव मिरर हमारा काम आता है। लेकिन देखो मैं थोड़ा बहुत तो मतलब साइड की सड़क भी देखना चाहूँगा ना, तो देखो उसके लिए क्या होता है, हम डिफ्लेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो डिफ्लेक्टर क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट्स सम ऑफ द लाइट रेज बाय स्मॉल डिग्रीज। तो देखो जो डिफ्लेक्टर होते हैं, देखो मैक्सिमम लाइट तो पैरेलल जाती है ना, या जिससे हमें सड़क सामने की दिखे अच्छे से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी साइड की भी दिख जाए, तो उसके लिए हम डिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। तो इससे हमें साइड की सड़क भी मिल जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।